देखो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था सिलॉक्स का, मुझे बताओ। ऑल हुआ था क्या? ऑल, सम, नॉट। आवाज आ रही है क्या? Yes, sir. ओके। पॉसिबिलिटी, सम नॉट, ये हो गया था ना, यहाँ तक हुआ था। Silox हो गया ना? ओनली अ फ्यू। क्या बाकी था आप लोगों को बताओ मुझे, इसमें से कोई डाउट था कि किसी को कि कोई डाउट है या हुआ नहीं ऐसा कुछ? बताओ क्या बाकी था किसी का इसमें से कुछ जो मैंने नहीं कवर किया ऐसा कुछ? सर सिलॉक्स हो गए, आपने वेन डायग्राम स्टार्ट किया था। हाँ सर, ये Silox कंप्लीट हो गया लास्ट लेक्चर में। तीन वर्ड्स दिए होते हैं, फॉर एग्जांपल माउंटेन। तो ये हो गया था, वो फिगर वाला भी हो आपने गया था, नंबर्स वाला लिया था सर। ओके, नंबर्स वाला भी हुआ था। हो गया था ना। ओके ओके, आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग। सिलॉक्स में हो गया था ये सब, ओनली फ्यू वाले। सर ओनली और ओनली फ्यू बचा था सर, लास्ट टाइम सम नॉट किया था। तो ये ओनली फ्यू का 10 मिनट में ले लेते हैं, खत्म हो जाएगा। चलेगा सबको? मुझे Yes, बताओ, sir. चलेगा? ओनली फ्यू का लेते हैं, ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, खत्म हो जाएगा। क्लियर करें? ओके सर। आप लोग का समझ लो 2 मिनट है, हो जाएगा। देखो यहाँ पे ओनली का कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ओनली का मतलब क्या होता है? ओनली का मतलब होता है सिर्फ, और मराठी में क्या बोलते हैं? फक्त। बरोबर ना? ओनली का मतलब क्या होता है? यही होता है। देखो इसको सॉल्व करने का दो ही तरीका है। पहला, रूल नंबर 1, कि अगर आपको बोला ओनली ए इज बी, तो आपको ना वेन डायग्राम उल्टा बनाना होता है कि ऑल बी इज ए। समझ रहे हो आप स्टूडेंट्स? आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। ठीक है, आ रही है सर। रूल नंबर 2 क्या होता है ओनली में, मैं बता देता हूँ। ये जो बी है ना, ये ओनली ए के साथ रहेगा। ये बी ना किसी के घर पे जाएगा, ना किसी को अपने घर पे अलाउ करेगा, बट ए अलाउ करता है। बट ये बी का प्रॉब्लम है, इनडायरेक्टली बी जो है सबके साथ नो का रिलेशन रखता है। फॉर एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं, ये बी है और ये ए, ओनली का रिलेशन आ गया, और यहाँ पे सी आ गया सपोज करो, यहाँ पे डी आ गया, यहाँ पे ई आ गया। ठीक है, ये सपोज करो आप, ये आपका वेन डायग्राम है। अगर मैं आपको बोलूँ ना पूरा का पूरा ए क्या सी में जा सकता है क्या, मुझे बताओ? Sir. नहीं जाएगा। पूरा का पूरा ए सी में नहीं जाएगा। इसके लिए नहीं जाएगा क्योंकि वो बी को लेके जाएगा, बरोबर है? पूरा का पूरा ए सी में जाएगा तो बी को भी लेके जाएगा, बट बी किसी घर में जाता है क्या, मुझे बताओ? नहीं जाता ना। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि पूरा का पूरा सी ए में जा सकता है क्या? Yes, sir. पूरा का पूरा डी ए में जा सकता है? जा सकता है, बट पूरा का पूरा ए ना तो सी में जाएगा, पूरा का पूरा ए ना तो डी में जाएगा, पूरा का पूरा ए ना तो ई में जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? इसके पीछे रीजन, वो सिर्फ एक के अंदर ही रहेगा। क्लियर है? कंक्लूजन बता देता हूँ। ऑल ए being C is a possibility। इसका आंसर क्या आएगा बताओ? Wrong. रॉन्ग हो जाएगा। बट आपको बोलूं ऑल सी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये क्या हो Right. जाएगा? राइट हो जाएगा। अगर आपको बोला जाएगा ऑल डी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, राइट या रॉन्ग? ऑल डी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, राइट या रॉन्ग? Right. राइट। इसको नोट डाउन कर लो। समझ में आया?
कि अभी देखो मैं आपको बोलूंगा, अगर मैं आपको बोलता हूँ नो बी इज सी, राइट या रॉन्ग? नो बी इज सी, राइट या रॉन्ग? राइट। राइट होगा, क्योंकि बी जो है सबके साथ नो करलेशन रखता है। बी इसके साथ भी नो करलेशन रहेगा, बी का डी के साथ भी रहेगा, बी का ई के साथ भी नो करलेशन रहेगा। इसको नोट डाउन कर लो। सर 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 ये सिलॉग्स और स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन सेम ही है क्या? स्टेटमेंट कंक्लूजन अलग चैप्टर है ये, और सिलॉग्स अलग है? अलग है। ये उनको कुछ पेंडिंग था, कुछ स्टूडेंट का पेंडिंग, क्योंकि आज देखो आज कंबाइन लेक्चर है। कंबाइन लेक्चर का मतलब होता है कि इवनिंग और मॉर्निंग बैच के दोनों के लोग बैठे हैं। तो इवनिंग में ऑलरेडी हो चुका था, बट मॉर्निंग में हो चुका था, इवनिंग का बाकी था। खत्म कर दूंगा तो सब बैच एक साथ हो जाएगा, फिर स्टेटमेंट कंक्लूजन साथ में फिनिश कर दूंगा। ठीक है, आपने नोट डाउन कर लिया इसको? एक मिनट हाँ हाँ बोलो ना, लिख लो। जो स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला चैप्टर है वो बैंकिंग एसएससी सबका कॉमन है ना? बैंकिंग एसएससी दोनों में आता है, इसलिए तो लिया, कंबाइन है ना। तो क्या निखिल, बाकी लोग का हो गया क्या? रफ कर दूं? यस सर। हाँ हेलो सर। हाँ बोलो ना, बोलो सुमित। यस सर, मेरा नाम सुमित है। मेरा आज न्यू ज्वाइन हूँ सर। मेरा आज फर्स्ट डे है लेक्चर का। कोई बात नहीं सुमित, ये ऑलरेडी चैप्टर हो गया है, तो आप सिर्फ ना समझने की कोशिश करो। अभी 10-15 मिनट के बाद हम लोग नया चैप्टर, फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तभी आप ध्यान देना, ठीक है? ओके सर, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको ये देता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सॉल्व करिए, ऑनली का मैं देता हूँ क्वेश्चन अभी। किसी के पास है क्या क्वेश्चन ओनली वाला जो मैंने लिया था? सीधे से ओनली वाले क्वेश्चन। चलो ले लो, ओनली ग्रेप्स आर मैंगो, सम ग्रेप्स आर ऑरेंज, नो ऑरेंज लीची। कंक्लूजन देता हूँ। नंबर 1, सम मैंगो आर ऑरेंज, ऑल ऑरेंज कैन बी ग्रेप्स। सॉल्व करिए। सेकंड राइट है।
सेकंड राइट है। सर सेकंड है। चेक कर लें। हाँ बोलो। No orange is भी मैंने लिखा के दिया था ना, कैन बी उसको पॉसिबिलिटी होता है। sir. बोलो। वो क्या लिखा है? No orange is लीची लीची। हो गया सबका? क्या आंसर आ रहा है? second right आ रहा है। Follow. क्या हो रहा है? सेकंड फॉलो हो रहा है। सॉल्व करें हम लोग। यहाँ पे देखो, ओनली ग्रेप्स मतलब ओनली आया ना, रिवर्स ऑर्डर में लेना है। ऑल मैंगो हो जाएगा ग्रेप्स। सबने ये बनाया कि नहीं बनाया? पक्का बनाया। Yes, sir. सम ग्रेप्स और ऑरेंज, ये हो गया ऑरेंज। और नो ऑरेंज इज लीची। सबका वेन डायग्राम ऐसे बना था। Yes, sir. Yes sir. तो आर ऑरेंज। देखो मैंगो का कुछ पार्ट ऑरेंज है, मैंगो कुछ पार्ट ऑरेंज है क्या? मुझे बताओ। No. फर्स्ट रॉन्ग जाएगा। ऑल ऑरेंज कैन बी ग्रेप्स, सब होता है पॉसिबिलिटी। तो क्या पूरा का पूरा ऑरेंज ग्रेप्स में जा सकता है? कि मैंने जस्ट सिखाया था इसके पहले। सर हाँ सर वो वेन डायग्राम नहीं समझ में आ रहा है, मेरा थोड़ा मिस हो गया था लेक्चर स्टार्टिंग का। देखो यहाँ ओनली दिखा है ना, ओनली। यहाँ पे देखो, जब भी ओनली लिखा हो तो रिवर्स में आपको वेन डायग्राम बनाना होता है, ऑल मैंगो करके, ऑल करके। तो जैसे ओनली ए इज बी दिया है ना, तो आपको इसको ऑल का इमेजिन करना है। तो ऑल बी इज ए, ऐसा बनेगा। ओके ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑल कैन बी ग्रेप्स, पूरा का पूरा ऑरेंज क्या ग्रेप्स हो सकता है? कि मुझे बताओ, पूरा का पूरा ऑरेंज ग्रेप्स में जा सकता है क्या? अरे बाबा बताओ क्या हुआ? हाँ सर। Yes, sir. सकता है, लेकिन मैं आपसे पूछूं पूरा का पूरा ग्रेप्स क्या ऑरेंज में जाएगा? नहीं, sir. क्या पूरा का पूरा ग्रेप्स लीची में जा सकता है क्या? नहीं. आवाज म्यूट हो गए। Sir, आवाज म्यूट हो गया. नहीं आ रहा प्रॉपर। आवाज आ रही है ना क्लियर? हाँ मैम आवाज प्रॉपर नहीं है सर, प्रॉपर आवाज नहीं आ रही क्या? बीच में अटक रहा है सर, वीडियो और आवाज दोनों। बाकी लोग को अटक रह गया, आवाज वीडियो दोनों। नहीं सर, No, sir. क्लियर। आई थिंक नेट का इशू होगा मैम, एक बार चेक कर लो। यहाँ पे देखो, पूरा का पूरा लीची जो है वो ग्रेप्स में जा सकता है क्या? हाँ। यस। पूरा का पूरा लीची ऑरेंज में जाएगा? नो सर। No, sir. जाएगा। बट पूरा का पूरा ये जो लीची है मैंगो में जा सकता है क्या? यस सर। नहीं No, जाएगा। sir. No, sir. ये ओनली का कॉन्सेप्ट है। ये मैंगो सिर्फ ये जो ग्रेप्स है उसमें तो किसी घर पे जाएगा। क्लियर हो रहा है? बताओ स्टूडेंट, क्लियर हो रहा है क्या? यस सर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ले हम लोग, इसके ऊपर ही लिख लिया आप लोगों ने? सेकंड कंक्लूजन नहीं समझ में आया। वो बोल रहा है ऑल ऑरेंज कैन बी ग्रेप्स, मतलब पूरा का पूरा ऑरेंज। कैन बी का मतलब बताओ क्या है? पूजा बताओ कैन बी का मतलब। कैन बी हम लोग किसको
कैन बी किसको बोलते हैं पूजा, मैं बताओ, पॉसिबिलिटी को या सम नॉट को? सो वीडियो पॉज हो रहा है, 1 मिनट। नहीं सर बराबर चल रहा है। हो रहा है, आवाज भी नहीं आ रही। सर बराबर आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पूजा आपका नेट का इशू होगा शायद, चेक कर लो आप। देख लो पूजा, यहाँ पे फिर भी बता देता हूँ। ऑल ऑरेंज कैन बी ग्रेप्स, क्या पूरा का पूरा ऑरेंज ग्रेप्स हो सकता है क्या? तो चेक करो ना, यहाँ पे पूरा का पूरा ऑरेंज ग्रेप्स में जा सकता है क्या? मुझे बताओ पूजा। कैन बी का मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी। पूजा पॉसिबिलिटी सर। तो पॉसिबिलिटी है, तो पूरा का पूरा ऑरेंज ग्रेप्स में जा सकता है ना? यस सर। तो हमारा राइट हो गया। ग्रेप्स ऑरेंज में नहीं जा सकता ना सर? ग्रेप्स ऑरेंज में नहीं जाएगा, ऑरेंज ऑरेंज जा सकता है ग्रेप्स में। देखो ग्रेप्स में नहीं जाएगा, ये जो है मैंगो, मैंगो हाँ वो सब में जाएगा, तो मैंगो पे जाएगा। क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है, चलो। क्या हो गया? देख लो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, सम मंथ, सम डे, मंथ, नो डेट is week, no date is year, sorry, only week are year. Conclusion number 1, some week are not date. Conclusion number 2, some months are not week. कौन करिए? बहुत बहुत से इंजीनियर हो गए, थोड़ा कैमरा चेक करना। सेकंड कंक्लूजन क्या लिखा है? हेलो हेलो सर। अरे बाप रे।
First column हो रहा है सर. First follow हो रहा है. फर्स्ट Follow हो रहा है. ओके चेक कर लो आप लोग क्या आ रहा है आंसर both follow. आप लोग का कैसे बनेगा कॉन्सेप्ट करते हुए कहाँ से बनेगा ठीक है इसे चलो हम लोग सॉल्व करें यहाँ पे देखो सम डेट आर मंथ कुछ डेट क्या है मंथ है यहाँ पे देख लो नो डेट इज ईयर ये बैकग्राउंड में किसका आवाज आ रहा है प्लीज म्यूट करो पल्लवी शुक्ला और सर्वेश प्लीज म्यूट करो यहाँ पे देख लो some date are month no date is year only week are year बोला ना तो रिवर्स लेंगे ना हम लोग all year are week स्टूडेंट समझ में आ रहा है क्या Yes sir. ठीक है यहाँ पे बोला है some week are not date देखो some आया not आया मतलब some not है some not को टैकल करने का तरीका मैंने क्या बताया था पॉसिबिलिटी से चेक करना होता है ऑल करके ऑल इमेजिन करके तो ऑल वीक क्या डेट हो सकता है क्या पूरा का पूरा वीक डेट हो सकता है क्या मुझे बताओ नहीं हो सकता इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये जो ओनली का कॉन्सेप्ट आया है हो सकता है क्या मुझे बताओ No sir. नहीं हो सकता हमारा पॉसिबिलिटी नहीं सर रॉन्ग होता है तो सम नॉट क्या होता है राइट होता है ना हमने Yes sir. हमारा ये हो गया राइट ठीक है सम मंथ आर नॉट वीक देखो यहाँ पे भी सम है यहाँ पे भी नॉट है पूरा चेक करो क्या पूरा का पूरा मंथ वीक में जाएगा क्या पूरा का पूरा मंथ वीक में जा सकता है क्या बताओ Yes sir. हो सकता है. अरे पूरा मंथ वीक में जा सकता है बाबा हाँ सर. क्या कर रहे पूरा का पूरा मंथ वीक में जा सकता है मंथ ईयर में नहीं जाएगा बट पूरा का पूरा मंथ वीक में जाएगा ना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा पहले ये बताओ डेट को भी कुछ लेके जाएगा ना क्या क्या सर डेट को भी लेके जाएगा डेट को अगर लेके जाता है सपोज करो ये डेट को लेके जा रहा है बरोबर बट डेट का किसके साथ नो का रिलेशन है ईयर के साथ पर क्या डेट का वीक के साथ नो का रिलेशन दिख रहा है क्या मुझे बताओ No sir. तो अगर ये मंथ अगर जा रहा है वीक में तो मंथ और वीक में कहीं नो का रिलेशन है क्या मुझे बताओ वैसे सम मंथ लिखा है ना सर मतलब सम है ना ऑल नहीं है ना जा सकता है ना. अरे नहीं नहीं ये सम है ना सम नॉट है सम नॉट में हम इमेजिन ऑलवेज ऑल को करते हैं समझ गए आप तो भी सर जाएगा ना वो. का पूरा जाएगा पूरा वही तो मैं भी बोल रहा हूँ पूरा का पूरा मंथ वीक में जा सकता है पहले आप देखो पॉसिबिलिटी चेक करने का तरीका मैं बार बार बोलता हूँ जब भी जिसको जिसके घर पे जाना होता है उसे हमें चेक करना होता है नो का रिलेशन है या नहीं मैं बार बार रिपीट करता हूँ इस बात को पूरा का पूरा मंथ वीक में जाएगा क्या कौन किसके घर पे जा रहा है मंथ वीक के घर पे जा रहा है बरोबर ना तो ये मंथ जा रहा है पहले चेक करो क्या मंथ और वीक में नो का रिलेशन हमें दिख रहा है क्या वेन डायग्राम में नहीं दिख रहा है ना कि दिख रहा है बताओ नहीं है सर. नहीं दिख रहा है ना अभी यहाँ पे देखो नो ये पूरा का पूरा मंथ खुद में मंथ है क्या ये डेट का भी कुछ हिस्सा है ना तो फिर डेट को भी पूछो आप डेट का और वीक का नो का रिलेशन है क्या मुझे बताओ नो सर. तो जब ये दोनों का नो का रिलेशन नहीं No, तो sir. पूरा मंथ ये वीक में आ सकता है मैं बना के दिखाता हूँ डायग्राम यहाँ पे देख लो ये हो गया ईयर ये हो गया देखो वीक ठीक है ये दोनों का ओनली का रिलेशन और पूरा का पूरा मंथ आना चाहिए था ये लो मंथ ले लिया मैंने
मंथ और डेट में सम का रिलेशन, ये लो, ये भी ले लिया डेट, और ये मंथ डेट और ईयर के बीच में नो का रिलेशन है। तो देखो डेट और ईयर के बीच में मैंने नो का रिलेशन बना दिया। क्या हुआ कि नहीं, गया कि नहीं वीक के घर में, मुझे बताओ। यस सर। तो हमें क्या चेक करना होता है, मैं बार बार बोलता हूँ, पॉसिबिलिटी अगर नहीं आएगा ना तो आप कोई भी सिलॉक्स से क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। पॉसिबिलिटी आना बहुत जरूरी है। तो देखो पूरा का पूरा अगर मंथ वीक में आ रहा है तो पहला पॉइंट आपको चेक करना है कि मंथ और कौन किसके घर पे जा रहा है। मंथ जा रहा है वीक के घर पे, बरोबर ना। तो परमिशन किसका लेगा, वो वीक का परमिशन लेगा कि वो किसको अलाउ करेगा नहीं करेगा, वीक के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहले चेक करो कि मंथ वीक के घर पे जा रहा है, तो मंथ और वीक का नो का वेन डायग्राम में दिख रहा है क्या कि यहाँ पे कोई रिलेशन है नो का। मंथ और वीक में चेक करो सिर्फ, है क्या? नहीं है। तो देखो पूरा का पूरा मंथ क्या खुद में मंथ है क्या, वो तो डेट का भी कुछ हिस्सा है ना। यस सर। तो डेट को भी पूछना पड़ता है। देखो डेट को भी पूछो, क्या डेट आपका वीक के घर पे जाना है ना, तो डेट क्या आपका वीक के साथ नो का रिलेशन है क्या? देखो वेन डायग्राम पे दिख रहा है क्या, दिख रहा है। तो ये पूरा का पूरा मंथ वीक में जाएगा, बट डेट का किसके साथ नो का रिलेशन है, ईयर के साथ है ना, तो ईयर में नहीं जाएगा। बट ये देखो ना बाकी का पूरा क्या ईयर है क्या, बाकी का तो पूरा वीक ही है ना पूरा। ये पूरा स्पेस बताओ मुझे, क्लियर हो रहा है सबको? यस कोई डाउट यहाँ पे बताओ मुझे, कोई डाउट है? नो सर। अब ये बोला है ऑल मंथ आर, ठीक है, ऑल मंथ वीक इज पॉसिबल, क्या पूरा का पूरा मंथ वीक में जाएगा? जाएगा। जब पॉसिबिलिटी राइट होता है तो सम नॉट क्या होता है, रॉन्ग होता है। तो ओनली वन फॉलो किसका आया था? मेरा आया था। आपका आया था, वेरी गुड। आप तो नए हो, छोड़ो जाओ। बाकी लोग ओल्ड स्टूडेंट में किसी का आया था? नहीं मेरा आया था। ओनली वन फॉलो आया था सर। सुनीता, अर्चना, अर्शद, ये सब ओल्ड स्टूडेंट है, इनका अंतर है। निधि, सर ओनली वन ही आया था। तो ये हो चुका था लास्ट टाइम। ओके चलो रब कर दूं। अभी ओनली फ्यू वाले कॉन्सेप्ट ले लेके हम लोग, मुझे बताओ ओनली फ्यू वाले कॉन्सेप्ट ले ले हम लोग। हाँ सर। ठीक है, ओनली में कोई डाउट है क्या, और क्वेश्चन चाहिए क्या आपको ओनली में? नहीं सर। ठीक है, ओनली अ फ्यू वाले कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, ये हमारा लास्ट होगा और सिलॉक्स खत्म, सबका खत्म होएगा, मॉर्निंग इवनिंग दोनों बैचेस में खत्म हो जाएगा सिलॉक्स। देखो ओनली फ्यू का मतलब क्या होता है, ओनली फ्यू में ना सिर्फ ओनली दो रूल फॉलो करना होता है, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 क्या बोलता है, देखो यहाँ पे अगर लिखा है, लिखो मत, लिखो आपको टाइम दूंगा, देखो बुक क्लोज करो। जब भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो ना तो पहले ना सीखा करो, लिखने का टाइम मिलेगा। अगर आपने पहले लिखना शुरू कर दिया, सभी लोग को बोल रहा हूँ, पहले लिखना शुरू कर दिया, वो कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं जाएगा, फिर पूरे लेक्चर आप लिखते तो रहोगे लेकिन दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। जब भी आप समझने की बारी आती है, बुक क्लोज करो, पहले उसको समझो क्या है वो, फिर लिखो। मैं टाइम देता हूँ, ठीक है चलेगा? यहाँ पे देख लो, बुक वगैरह सब बंद करो। देखो यहाँ पे ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है, पहले बात को समझो। अगर आपके स्टेटमेंट में दे दिया ओनली अ फ्यू ए इज बी, ओनली फ्यू ए इज बी, ओनली फ्यू के बाद कौन सा सब्जेक्ट है? ए है ना, मुझे बताओ। ठीक है, ओनली फ्यू के बाद ए का सब्जेक्ट है, तो हम लोग ना ए का वेन डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाएंगे और बी का वेन डायग्राम थोड़ा सा छोटा बनाएंगे, और हम लोग एक क्रॉस साइन करेंगे जिससे ये समझ में आएगा कि ओनली फ्यू का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो ओनली अ फ्यू ए इज बी, ये मतलब ए का वेन डायग्राम बड़ा बनाना है और बी का वेन डायग्राम छोटा बनाना है। अब देखो यहाँ पे ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है, ओनली अ फ्यू का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ ए का इतना ही पार्ट बी है, बाकी पार्ट नहीं हो सकता। समझ गए आप? यस सर। अगर मैं आपसे बोलूं क्या पूरा का पूरा ए बी में जा सकता है क्या, तो आप वेन डायग्राम देख के बोल सकते हो ना। इसका देखो ये जो साइज है वेन डायग्राम का ये बड़ा है और बी का वेन डायग्राम का साइज छोटा है, तो क्या ए बी में जा सकता है क्या?
नो नो सर। नो बट बी, समझ गए आप? समझ रहे हो क्या स्टूडेंट, बताओ मुझे। यस सर। हाँ देखो अगर आपको पूछा कि ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरा का पूरा ए बी में जा सकता है क्या, तो आप रॉन्ग। टिक करोगे। साइज बड़ा है ओनली फ्यू के वजह से, ठीक है। अगर आपको बोल दिया ऑल बी बी ए इज अ पॉसिबिलिटी, तो आप राइट। बस यही कॉन्सेप्ट है, ये रूल नंबर 2 भी मैंने इसमें सिखा दिया, यही कॉन्सेप्ट है। अगर ओनली फ्यू वाला आया तो उसके जस्ट बाजू वाले सब्जेक्ट का वेन डायग्राम बड़ा बनाओ, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ए बी में नहीं जाएगा बट बी ए में आ जाएगा, ओनली फ्यू में यही 2 कॉन्सेप्ट। नोट डाउन कर लीजिए अभी समझा? तो पहले घर में डिजाइन बनाते नहीं बुक में, अभी नोट डाउन कर लो। पहले जब भी बताता है ना कोई भी तो उसको समझ के लेते, वो दिमाग में छप जाएगा ना, टाइम मिलता है लिखने में। रूल है ना, क्या क्या? ये 2 ही रूल है ना? क्या आवाज ही नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज ब्रेक हो रहा है आपका। पूजा मैम लिख के भेजो। हो गया? इसके ऊपर क्वेश्चंस ले लें हम लोग। हाँ यस सर। क्वेश्चंस ले लें इसके ऊपर हम लोग, लिख के हो गया? हाँ सर। यस सर। देखो यहाँ पे all files are complete, few files are checked, only a few check are wrong. Conclusion ले लो। Number 1, all checks are wrong is a possibility. Conclusion number 2, all complete are check। कॉल करिए। आपका हुआ है ना बस ओनली फ्यू वाला कॉन्सेप्ट? दोनों रॉन्ग आ रहे हैं। दोनों आ रहा है क्या? हाँ चेक कर। क्या आवाज आ रही है? रॉन्ग है सर। ओके ओके, सर्वेश म्यूट कर दो।
क्या वो आ रहा आंसर किसी का? बोथ रॉन्ग। बहुत रॉन्ग आ रहा है क्या? ओके, both wrong है। ये कितना हो गया? बहुत रॉन्ग। चलो सॉल्व करें हम लोग यहाँ पे। बोथ रॉन्ग आ रहे सर। ठीक है, सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे देख लो, ऑल फाइल आर कंप्लीट, पूरा का पूरा फाइल क्या है? कंप्लीट है। फ्यू फाइल, फ्यू मतलब क्या होता है? समी होता है ना। फाइल का कुछ हिस्सा चेक है। ओनली अ फ्यू चेक आर रॉन्ग, मैंने क्या बोला था? ओनली फ्यू के बाद जो भी सब्जेक्ट आएगा उसका वेन डायग्राम बड़ा होना चाहिए, तो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। तो मैं क्या करूंगा? रॉन्ग को छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा। समझ में आया आप लोगों को? अब यहाँ पे देख लो, ऑल चेक आर रॉन्ग इज अ पॉसिबिलिटी। क्या पूरा का पूरा चेक रॉन्ग में जा सकता है क्या? क्या पूरा का पूरा चेक रॉन्ग में जा सकता है क्या? मुझे बताओ। नो सर। इसमें बड़ा है ओनली फ्यू की वजह से, तो ये होगा रॉन्ग। सबको समझ में आ रहा है? ऑल कंप्लीट आर चेक, पूरा का पूरा कंप्लीट क्या चेक है क्या? मुझे बताओ। नो सर। ऑल का रिलेशन कैसा होता है हमारा? ऑल कंप्लीट आर चेक ऐसा आना चाहिए था, बट ये तो सम में आ गया, तो ये रॉन्ग हो जाएगा और दोनों का दोनों रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, और एक क्वेश्चन ले लो इसके ऊपर। और एक दो क्वेश्चन लेना है क्या इसके ऊपर? मुझे बताओ। हाँ सर। ठीक है, काम कर लो। लिखो, नो कैट इज रैट, नो रैट इज बैट, only a few bats are cows. Conclusion number 1, few cats are cow is a possibility. Conclusion number 2, all bats are cow is a possibility. सॉल्व करिए इसको। बोथ रॉन्ग है सर। फर्स्ट राइट है सर। सर फर्स्ट राइट है। फर्स्ट कौन हो रहेगा? फर्स्ट कौन राइट? वेरी गुड, आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो वो अच्छा। लेकिन क्या आ रहा है?
फर्स्ट वाले है सर। फर्स्ट वाला है, चलो चेक करते हैं। सॉल्व करें क्या हम लोग यहाँ पे? फर्स्ट फर्स्ट वन है अर्शद, सॉल्व करेगा इसको, मुझे बताओ। ये टाइम चाहिए आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करेगा बताओ, आवाज आ रही है ना? यस सर। बताओ सॉल्व करते हैं इसको हाँ हम लोग। सर। देखो यहाँ पे नो कैट इज रैट, कैट और रैट में नो का रिलेशन है, ठीक है। नो रैट इज बैट, रैट और बैट में नो का रिलेशन है। ओनली फ्यू बैट, देखो ओनली फ्यू के बाद कौन है? बैट है। तो बैट अगर ऑलरेडी बना दिया है तो काव को थोड़ा छोटा बना दो, इससे ये समझेगा कि ओनली फ्यू का रिलेशन है, ठीक है। यहाँ पे बोला फ्यू कैट आर काव इज अ पॉसिबिलिटी, क्या कैट का कुछ पार्ट बिटवीन सम काव हो सकता है क्या? कैट का कुछ पार्ट काव हो सकता है क्या? ये कैट है ना, ये क्या है? काव। कैट का कुछ पार्ट काव हो सकता है कि नहीं हो सकता? मुझे ये बताओ पहले, कैट और काव में नो करलेशन है क्या? नो सर। पॉसिबिलिटी राइट। अगर नो करलेशन होता तो नहीं होता। क्लियर हो रहा है सबको? फर्स्ट राइट सबका आया था? यस सर। यस सर। पूरा बैट काव के अंदर है क्या? पूरा का पूरा बैट काव के अंदर है क्या? मुझे देख के बताओ। नो सर। अगर ऑल होता तो बैट पूरा का पूरा ये कौन है? काव के अंदर ऐसा आता था, बरोबर ना? ऑल। यस सर। मैं तो ये रॉन्ग। क्लियर हुआ सबको? यस सर। चलो रब कर दो, रब कर दो, क्या बताओ? यस सर। और एक क्वेश्चन लेना है? चलो एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखो, नो गोवा इज पुणे, सम मुंबई is Navy, all Nashik are Mumbai, only a few Mumbai are Goa. Conclusion लिखो। Number 1, some Pune is Navy, all Nashik can be Pune. Solve करो। अच्छा, ऑल अभी तक जितना भी सिलॉक्स लिया, किसी को डाउट था क्या? मुझे बताओ। अभी तक जितना भी सिलॉक्स, किसी को डाउट है? अक्षता, अम्रपाली, अंकुर, अर्चना, अर्षद, आशियाना, नो सर। अभी तक जितने भी टाइप लिए था मैंने, साहिल, सर्वेश, श्रुति, श्वेता, स्नेहल, सुमित, सुनीता, नहीं है ना कोई डाउट? ये सर। इसके बाद वाला जो चैप्टर है ना, जो हम पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, पूरा का पूरा लॉजिक है, क्या कोई कॉन्सेप्ट नहीं। सेकंड ट्रू है सर। सेकंड ट्रू आ रहा है, सेकंड फॉलो हो रहा है।
दोनों फॉलो कर चेक करते हैं। सर वो सम मुंबई के आगे क्या लिखा है? नेवी है, नेवी। सम मुंबई इज नेवी। नवी मुंबई नेवी। चलो हो गया, हम लोग सॉल्व करें। सॉल्व करें क्या बताओ स्टूडेंट? हाँ सर। यहाँ पे देख लो, नो गोवा, नो गोवा इज पुणे। सब देखो यहाँ पे नो गोवा इज पुणे। सबका वेन डायग्राम ऐसे बना था। कम मुंबई इज नेवी। देखो यहाँ पे मुंबई और नवी का यहाँ पे कुछ भी दिया है क्या नाम? मुंबई या नवी है क्या? तो आगे बढ़ो। ऑल नासिक आर मुंबई। नासिक और मुंबई है क्या? आगे बढ़ो। ओनली अ फ्यू मुंबई आर गोवा। ओनली फ्यू दे दिया ना। ओनली फ्यू के बाद कौन है? तो हम लोग मुंबई को बड़ा बनाएंगे। अगर ये मुंबई मिल गया, अब इसको करो सॉल्व। सम मुंबई इज नेवी। यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या स्टूडेंट? बताओ समझ में आ रहा है? हाँ सर। और नासिक आर मुंबई। पूरा का पूरा नासिक किधर आएगा? मुंबई के अंदर। क्लियर? सबका वेन डायग्राम ऐसे बना था। यस सर। हाँ। सम पुणे इज नवी। देखो पुणे और नवी में सम का रिलेशन दिख रहा है क्या? दूर तक नहीं है, तो यहाँ पे रॉन्ग कर देंगे। और नासिक कैन बी पुणे। क्या पूरा का पूरा नासिक पुणे हो सकता है क्या? क्या पूरा का पूरा नासिक आया? पूरा का पूरा नासिक पुणे जा सकता है क्या? आप पूरा का पूरा नासिक पुणे के अंदर जा सकता है क्या? मुझे बताओ। हाँ सर। पूरा नासिक और पुणे में नो का रिलेशन दिख रहा है क्या? और ये नासिक पूरा का पूरा नासिक खुद में है क्या? मुंबई भी तो है ना। मुंबई का पुणे का नो करेक्शन भी चेक करो, है क्या? जा सकता है। ओनली सेकंड फॉलो। किसका राइट आया था मुझे बताओ। मेरा आया था। मेरा सर। सर वो सम पुणे इज नेवी का कैसा आएगा? तो पुणे और नेवी में कोई नो का रिलेशन भी नहीं है। किया ना सर हमने। देखो ना, सम पुणे इज नेवी 100% पूछ रहा है कि पुणे और नेवी में ये नो का सम का रिलेशन अच्छे। बट देखो यहाँ पे पुणे यहाँ पे है और नवी यहाँ पे ये है ना, तो दोनों में सम का रिलेशन आ रहा है क्या? आप कैसे बता सकते हो कि सम है, ऑल है, नो है, जबकि कोई रिलेशन ही नहीं है दोनों? तो आप कैसे बता सकते हो सम है? इसको हम लोगों ने रॉन्ग किया। अच्छा समझ क्लियर? सब कर दूं? एक बार डायग्राम बताओ तो ठीक है। फिर से बताओ डायग्राम। यहाँ पे देखो बोला नो गोवा इज पुणे। गोवा और पुणे के बीच में नो का रिलेशन है, बरोबर। सेकंड चेक करो, सब मुंबई इज नेवी। देखो नवी का सब मुंबई, यहाँ पे मुंबई है क्या? यहाँ पे ये बताओ, मुंबई और नवी है क्या यहाँ पे? नहीं सर। छोड़ दो, आगे बढ़ो। और नासिक और मुंबई। नासिक और मुंबई के आगे यहाँ पे देखो, नो सर। तो आगे बढ़ो। ओनली अ फ्यू मुंबई। देखो मुंबई आया, गोवा। मुंबई तो है ना हमारा, गोवा तो है ना। तो ओनली फ्यू का पार्ट हम लोग ऑलवेज बड़ा बनाते हैं। तो हो गया मुंबई, तो हो गया
दिया, गोवा क्रॉस कर दिया। अभी देखो मुंबई तो मिल गया ना, मुंबई मिला, मुंबई मिला कि नहीं? हाँ सर। हाँ मिला तो ऊपर सेकेंड वाला लाइन पढ़ो, सम मुंबई इज नेवी। तो देखो मुंबई का कुछ और मुंबई यहाँ पे ले लो नासिक। क्लियर? आम्रपाली क्लियर हुआ? हाँ सर। ठीक है, चल कब कर दूं? सर एक मिनट सर। हाँ लिख। हाँ सर रब कर दो। अभी तक सिलॉक्स में जो भी हमने पढ़ा, किसी को डाउट है क्या? मुझे बताओ, कोई भी सिंगल पर्सन जिसको डाउट है, ऐसा कोई है सिलॉक्स का? मुझे बताओ, अरे बताओ। नहीं सर अभी तक तो नहीं। क्या क्या बोल रहे हो? नहीं सर। हेलो, कोई डाउट है क्या? मुझे बताओ। नो सर। ओके चलो चलो, यहाँ पे अभी यहाँ पे फिनिश करते हैं सिलॉक्स को, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन ये फ्रेश चैप्टर है, और ये बैंकिंग में, पहले बता देता हूँ मैं, बैंक में ये प्री में नहीं पूछा जाता, बात को ध्यान रखना। आवाज आ रही है? यस सर। ये बैंक के प्री में नहीं पूछा जाता, बट मेंस में ये क्वेश्चंस आते हैं, एसएससी में भी ये क्वेश्चंस आते हैं, और इसका एसएससी के प्री में भी आते हैं और मेंस में भी। प्री में भी, मतलब प्री में एक मार्क्स आता है, एक मार्क्स ले टीयर 1 में आता है, और मेन से पकड़ लो 2 मार्क्स ले आएगा। और बैंक में तो प्री में बिल्कुल नहीं आएगा, अगर मेंस में आएगा तो आएगा तो 2 से 3 मार्क्स ले आएगा। एसएससी के मेंस में तो सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश रहता है ना, तो उसमें का क्या बोल रहे हो अर्शद? एसएससी के मेंस में तो सिर्फ क्या बोलते हैं अपना मैथ्स और इंग्लिश ही रहेगा, तो इसमें ये एसएससी का टीयर 1 में आता है, टीयर 2 में नहीं आता है ना, वही टीयर 2 में रीजनिंग कहाँ है अर्शद? हाँ वही मैं बोल रहा था सर। हाँ वही मैं बोल रहा था सर। टीयर 2 में 1 से 2 मार्क्स के लिए एसएससी का पेपर में आएगा, और बैंक में प्रीलिम्स पूछेगा नहीं, बट मेंस में 2 से 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आते हैं। और ये ना 2 से 3 मार्क्स के लिए अगर आया तो आया, नहीं तो नहीं आता है, क्योंकि लास्ट टाइम ये क्वेश्चंस नहीं आए थे लास्ट एग्जाम में, जब मैं देने गया था तो ये अजम्पशंस नहीं आए थे, इवन कंक्लूजन भी नहीं आया था, दोनों भी नहीं आया था, क्योंकि धीरे धीरे ये कम हो रहा है अजम्पशन और कंक्लूजन। लेकिन अगर आप इसका फिर भी प्रिपरेशन करके रखो, क्योंकि 2 से 3 मार्क्स का पकड़ के चलो, ये आएगा ही आएगा। और इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है, कोई भी लॉजिक नहीं होता है, आपका ही लॉजिक लगाना होता है। और इसमें बता देता हूँ, अगर अजम्पशन करना है तो एक ही बात याद रखना, पास्ट अजम्पशन नहीं होता, फ्यूचर अजम्पशन नहीं होता। आई बात समझ में? स्टूडेंट्स आवाज आ रही? यस बोल रहा हूँ कि अगर जब भी आप स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस के क्वेश्चंस करते हो, तो अजम्पशंस कभी भी पास्ट में नहीं होता और ना ही फ्यूचर पे होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में और स्टेटमेंट के बेस पे ही अजम्पशन करना है, और कॉन्टेक्स्ट के बाहर आपको अजम्पशन बिल्कुल नहीं करना। बस यही लॉजिक है, बाकी कुछ भी लॉजिक मतलब खुद से नहीं सोचने का, एक्स्ट्रा नहीं सोचने का, जो स्टेटमेंट के ऊपर ही सोचने का, ठीक है? एक्स्ट्रा ओके नहीं। और मतलब आपको बोल दिया कि आपके बिल्डिंग में पानी नहीं आ रहा है, तो आपको दो अजम्पशन दे दिया, सपोज करो
आपके बिल्डिंग में पानी नहीं आया। नंबर 1 आपका मोटर खराब हो गया बिल्डिंग का। नंबर 2 दे दिया कि आपका जो वॉचमैन है छुट्टी पे, तो वो पानी नहीं छोड़ रहा है। तो ये 2 चीज दे दिया। तो आपका अजम्पशन ये नहीं होना चाहिए कि शायद पाइप खराब हो गया है इसके लिए नहीं हो रहा है, केडीएमसी ने पानी छोड़ा नहीं, ये नहीं होना चाहिए। एजम्पशन इन दोनों में से ही और कॉन्टेक्स्ट में से ही होना चाहिए कि इसमें से ही होना चाहिए। तो समझ लो, फ्यूचर अजम्पशन नहीं होगा पहली बात, पास्ट अजम्पशन नहीं होता दूसरी बात। और जब भी आप सॉल्व करते हो ये अजम्पशन के क्वेश्चन, तो ऑल आता है, ईच आता है, ओनली आता है, तो समझ जाना ये जब भी आए तो रॉन्ग कर देना। बस यही 2 बात है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन में। बाकी आपको रीड करना है, आपकी इंग्लिश जितनी अच्छी होगी अजम्पशन उतना स्ट्रांग होगा। अगर आपको स्टेटमेंट ही समझ में नहीं आया तो अजम्पशन कहाँ से दोगे? क्लियर हुआ? यस सर। चलो इसके ऊपर क्वेश्चन लेता हूँ मैं, फिर आपको मैं बताता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। चलो एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, आप लोग बताओ। देखो इसके ऑप्शंस कैसे आते हैं। ऑप्शंस आएंगे फॉर एग्जांपल ए, इफ ओनली वन अजम्पशन वन नहीं लिखा आपने। implicit, if only second assumption implicit, if either assumption 1 और सेकेंड इम्प्लिसिट। ऑप्शन नंबर 4 ऐसे आएगा आपको, नाइदर 1 और सेकेंड इम्प्लिसिट। 1 हो गया, ये हो गया। ऑप्शन नंबर 5 भी आता है, बोथ इम्प्लिसिट। हाँ फॉलो हो रहा है। अरे बाबा आपको तो स्टेटमेंट अजम्पशन बहुत टफ आता है, आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा। पीओ का देने जाओगे, क्लरिकल तो समझ में आ जाएगा, एसएससी का इजी होता है बट बैंक का टफ होता है। मैं पीओ का देने गया था, मैं तो रीजनिंग आप नहीं कर पाओगे पीओ का, आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे पीओ का। मेरे से एक भी पजल नहीं बना, पहली बात तो ये। दूसरा बात, वो सारे क्वेश्चंस मैंने स्टेटमेंट अजम्पशन से ही किया, छोटे छोटे क्वेश्चन किए। 14 अटेम्प्ट किया था, 13.25 13.25 मेन, वो भी पीओ का, एसबीआई का, एसबीआई। तो मतलब मैं सर, हेलो सर, हेलो, वो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? इफ ओनली वन assumption implicit, इन इम्प्लिसिट, इन assumption। फॉलो कर लो, इम्प्लिसिट हटा दो। ओनली वन assumption फॉलो, ओनली सेकेंड assumption फॉलो, या तो सेकेंड फॉलो लिखना नहीं है, मैं अब समझा रहा हूँ। दोनों फॉलो नहीं होगा तो यहाँ पे टिक करना नाइदर वन नॉर इम्प्लिसिट, और बोथ फॉलो होगा तो बोथ फॉलो यहाँ पे लिखना है, जैसे हम लोग करते आए थे ना सिलॉक्स में, सेम थिंग। ऑप्शन ऐसे आते हैं। क्लियर हो रहा है सबको? यस सर। लॉक कर दूं? हाँ। इसको
ये आपको सर एक मिनट फटाफट लिख लो। हो गया? यस सर। देखो यहाँ पे मैं पूरा लिख रहा हूँ, पहले क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन लिखूंगा, उसके बाद अब बताना। देखो पहला दिया स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 1, मैनकाइंड कैन गेट फ्रीडम थ्रू रिवॉल्यूशन। ये स्टेटमेंट दिया है। अजम्पशंस क्या होगा मैं बताता हूँ। अजम्पशंस स्टेटमेंट हमेशा एक ही आएगा। नहीं, ऐसा डिपेंड करता है, स्टेटमेंट बड़े भी आते हैं और एक ही आता है। स्टेटमेंट कभी दो नहीं आएगा, एक ही आएगा। कभी आता है कभी छोटा आता है, हाँ, तो बहुत छोटा दे दिया। और assumptions कितने आएंगे मैक्सिमम? दो ही रहेगा, दो ही रहेगा। रिवॉल्यूशन कैन ब्रिंग फ्रीडम। ऑप्शन नंबर 2, एक्सेप्ट रिवॉल्यूशन, there is no other method of getting freedom। देखो यहाँ पे क्या क्या बहुत इम्प्लिसिट है। ओके, रुक जाओ। देखो मैंने क्या बोला था कि इसमें ना आपको कुछ भी अलग से सोचना नहीं है, आपको इसके स्टेटमेंट के थ्रू ही सोचना है। आपका लॉजिक कितना अच्छा है और आपको कितना स्टेटमेंट समझ में आया, वो ज्यादा जरूरी। इसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है मैनकाइंड कैन गेट फ्रीडम थ्रू रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन क्या होता है ये पता होना चाहिए। मैनकाइंड क्या होता है ये पता होना चाहिए। फ्रीडम क्या होता है ये पता होना चाहिए। और पहली बात ये क्या बोल रहे हैं ये भी पता होना चाहिए। जिसका जो मराठी मीडियम से होगा या हिंदी मीडियम से होगा या जो इंग्लिश मीडियम से भी होगा, उसको अगर नहीं समझ में आया तो स्टेटमेंट असम्पशन दे सकता है क्या? वो मुझे बताओ। नहीं दे सकता। बोल रहा है मैनकाइंड गेट फ्रीडम थ्रू रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन मतलब होता है वाला तो बोलते हैं ना विद्रोह, उत्क्रांति, क्रांति, बरोबर, क्रांति, बरोबर। मैनकाइंड गेट फ्रीडम थ्रू रिवॉल्यूशन। इसमें स्टेटमेंट में दिखा है कि मैनकाइंड मानवता कैन गेट दे सकते हैं फ्रीडम, स्वतंत्रता, थ्रू क्रांति के द्वारा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं मैनकाइंड गेट फ्रीडम थ्रू रिवॉल्यूशन। बट अजम्पशन क्या होना चाहिए? अजम्पशन नंबर 1 पढ़ो, रिवॉल्यूशन कैन ब्रिंग फ्रीडम। देखो क्रांति हमें स्वतंत्रता ला सकते, क्रांति स्वतंत्रता ला सकती है। रिवॉल्यूशन कैन ब्रिंग फ्रीडम, क्रांति स्वतंत्रता ला सकती है। ये अजम्पशन हो सकता है ना किसी का भी, कोई भी इंसान हो अगर इसकी बात कर रहा है, ये अजम्पशन हो सकता है। अभी देखो सेकंड पढ़ो, एक्सेप्ट रिवॉल्यूशन देयर इज नो अदर मेथड ऑफ गेटिंग फ्रीडम। ऐसा कोई हो सकता है क्या? एक्सेप्ट क्रांति के अलावा कोई दूसरा मेथड नहीं है फ्रीडम पाने का? बहुत सारे फ्रीडम है ना, बहुत सारे मेथड है। तो ये हमारा हो सकता है क्या अजम्पशन? बताओ। नो सर, अजम्पशन नहीं हो सकता। पहला हमारा राइट हो सकता है। और यहाँ पे चेक करो, एक्सेप्ट रिवॉल्यूशन मतलब क्रांति के अलावा देयर इज नो अदर मेथड ऑफ गेटिंग फ्रीडम। ऐसा कोई है कि क्रांति करना जरूरी होता है मैनकाइंड को फ्रीडम पाने के लिए? ऐसा करो कंपलसरी है क्या? नो। तो ये हमारा रॉन्ग होगा। और रिवॉल्यूशन कैन ब्रिंग फ्रीडम, रिवॉल्यूशन फ्रीडम ला सकता है, बट ये कोई नहीं बोल सकता कि सिर्फ रिवॉल्यूशन से ही हम लोग फ्रीडम पाएंगे। फ्रीडम पाने के कई तरीके और होते हैं। तो ये हमारा रॉन्ग होगा। सेकंड ओनली 1 फॉलो होगा। समझ में आया ये? सर एक डाउट था, फर्स्ट वाला एजम्पशन है तो उसमें पॉसिबिलिटी का
पार्ट है क्या? कैन ब्रिंग फ्रीडम। पॉसिबिलिटी क्वेश्चन, यहाँ पे पॉसिबिलिटी का वो लोग भूल जाओ, पॉसिबिलिटी का कुछ भी नहीं है इसमें। आपको यहाँ पे भी कैन लिखा है तो आप बोलोगे पॉसिबिलिटी, ऐसा नहीं होगा सर। वहाँ पे बोल रहा है मैन कैन गेट फ्रीडम थ्रू रिवॉल्यूशन, तो मतलब ये स्टेटमेंट दिया है कि इंसान जो होता है वो फ्रीडम पाने का एक ही तरीका है क्रांतिकारी, मतलब पा सकता है, मतलब मानवता कैन मतलब पा सकता है थ्रू रिवॉल्यूशन, क्रांति के द्वारा। तो ये बोल रहा है, तो ये होगा स्टेटमेंट। तो अजम्पशन को पढ़ना है क्या? देखो पहले अजम्पशन आप पढ़ो, रिवॉल्यूशन कैन ब्रिंग फ्रीडम, ला सकता है कि नहीं रिवॉल्यूशन? रिवॉल्यूशन भी फ्रीडम भी है, दोनों में है और कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड है। रिवॉल्यूशन देयर इज नो, अरे भाई कहाँ बात कर रहे हैं? यहाँ पे बोला है क्या कि अदर बात हो रहा है? नहीं, तो बस सेकंड रॉन्ग फर्स्ट राइट, समझ में आया? हाँ सर, थैंक कोई लॉजिक नहीं है। आप मेरे से बोलोगे सर मेरा 100% राइट होना चाहिए, मुझे कोई मेथड बताओ, फॉर्मूला बताओ, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं बता सकता, मैं पहले ही बता रहा हूँ। आपकी स्ट्रांग रहेगी, आपका आंसर जितना स्ट्रांग होगा उसके ऊपर ही आप क्वेश्चन कर पाओ। क्या अगर उन लोगों ने ऑप्शन दिया तो फिर वो अपने अपने सोच पे ही है कि मैनकाइंड गेट फ्रीडम थ्रू रिवॉल्यूशन है ना, तो आपको यही सोचना है कि कॉन्टेक्स्ट से बाहर ना हो। पहली बात तो ये ईच ओनली वाले अगर आते हैं तो सीधा रॉन्ग करो। दो बात, अजम्पशन कभी फ्यूचर पे नहीं होता, पास्ट पे नहीं होता, ये बात पे रखना। एक्सेप्ट रिवॉल्यूशन देयर इज नो अदर मेथड ऑफ गेटिंग, ये ऑल्टरनेटिव दे रहा है, ऑल्टरनेटिव की बात ही कहाँ हो रही? तो ये रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, तो उसके रिलेटेड ही चाहिए। अगर दूसरा कोई ऑप्शन दे दिया कि रिवॉल्यूशन कैन ब्रिंग फ्रीडम दे दिया तो ये राइट हो रहा है। अगर देता कि रिवॉल्यूशन से भारत आजाद हुआ था, फॉर एग्जांपल क्रांति से भारत आजाद हुआ था, तो पास्ट हो गया, रॉन्ग करना है। वो इसके हिसाब से समझ में आएगा, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन लेके समझेगा। लेकिन अजम्पशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आप लोगों का, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसमें कोई मेथड नहीं है, जैसा फॉर्मूला वॉर्मूला कुछ नहीं। बाद में क्वेश्चन देता हूँ, चलो रफ कर दो इसको मैं। Yes, sir. और ये मेंस में आते हैं क्वेश्चन, और एसएससी का 2 से 3 मार्क्स के लिए आएगा। और 2 से 3 मार्क्स देखो मैं बता रहा हूँ, एसएससी में स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन और डिसीजन मेकिंग तीनों मिला के 3 मार्क्स के लिए आएगा टीयर 1 में। और बैंक में प्री में तो बिल्कुल नहीं आएगा, मेंस में पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। टीयर 2 में क्या बोल रहे हो? टीयर 2 में रीजनिंग करा है मैंने। डन, रफ कर दूं? स्टूडेंट्स रफ कर दूं क्या, मुझे बताओ। Yes, sir. सर। यहाँ पे ले लो स्टेटमेंट, नंबर 1, people behave differently in the presence of their boss. Assumption number 1, behavior can be observed. Assumption number 2, behavior cannot be observed. क्या है, पढ़ के क्या समझना?
First right है. First right. Second wrong. Second wrong, exactly. First right. इसमें कोई लॉजिक मेरा पॉजिटिव assumption मेरा कभी भी नेगेटिव नहीं होता है. हाँ, इसको क्या बोल रहे हो? फिर से बोलो रेनू. मैं बोल रही थी कि स्टेटमेंट अगर हमारा पॉजिटिव होता है तो assumption कभी भी नेगेटिव नहीं होता है. नहीं, जरूरी नहीं है ना, जरूरी नहीं है, तो कोई जरूरी नहीं. आवाज नहीं आ रही है. बोल मैंने वीडियो में ऐसा देखा था, मतलब वो सर बता रहे थे ऐसा अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो assumption हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव. अरे बाबा जरूरी नहीं है. ओके सर. चलो यहाँ पे देखो, पीपल बिहेव डिफरेंटली इन द प्रेजेंस ऑफ देयर बॉस. यहाँ पे क्या बोल रहा है? पीपल जो है बिहेव करते, मतलब अपना जो बिहेवियर है डिफरेंटली इन द प्रेजेंस ऑफ देयर बॉस. पहले समझो, बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व. क्या आप लोग बिहेवियर पहचान नहीं पाते हैं क्या? कैसे करते क्या हम लोग, बताओ मुझे. हाँ सर, ऑब्जर्व कर सकते हैं. सकते हैं ना, असम्पशन है, कर सकते हैं, बट बिहेवियर कैन नॉट बी ऑब्जर्व. ये हो सकता है कि हम लोग बिहेवियर कभी ऑब्जर्व नहीं कर पाते. नो सर. अगर कोई आपको गुस्से में देख रहा है तो आपको पता चलता है ना गुस्से में देख रहा है. हाँ. यस सर. कोई आपको मारने के लिए आएगा तो स्टेटमेंट के बेसिस पे सोचना है ना. स्टेटमेंट के जैसे ही सोचना है. और अगर आपको कोई ऐसा समझाने नहीं तो स्टेटमेंट के बेसिस पे कैसे फर्स्ट वाला राइट किया. स्टेटमेंट पे बोल रहा है पीपल बिहेव डिफरेंटली इन द प्रेजेंस ऑफ देयर बॉस. पीपल जो है बिहेव करते हैं डिफरेंटली इन द प्रेजेंस ऑफ देयर बॉस के बिहेवियर के अकॉर्डिंग. तो बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व ना. बॉस का बिहेवियर अगर मूड अच्छा है तो आप अपने अच्छे से जाके बात करोगे ना. समझ में आया क्या आपको? ओके. तो अगर बॉस आपका गुस्से में बैठा, आप जाके बोलोगे चलो बॉस खाना खाने चलते, क्या बोलेगा? भाग इधर. बोलेगा ना, बोलेगा ना. बोलेगा कि नहीं? तो बताओ, पीपल और जो हम लोग, अगर कोई गुस्से में बैठा है आप उसको जाके मस्ती करोगे तो क्या बोलोगे? आप बोलेगा, वो आपको गुस्सा करेगा. तो आपको ये पता चलता है ना कि वो गुस्से में बैठा है या शांत बैठा है या फिर मस्ती मजाक में बैठा है. तो आप बिहेवियर तो ऑब्जर्व कर सकते हो ना. उसके अकॉर्डिंग आपका बिहेवियर होता है. अगर मान लो किसी घर में पार्टी चल रही है, आप रोते रोते जाओगे तो आपको पता है पार्टी चल रही है और रोते रोते जाओगे. या फिर मान लो किसी घर में दुख है, सपोज करो, आप वहां जाके मस्ती मजाक करोगे. ऐसा चलता है क्या? करते हो क्या कभी आप? नो सर. करते हो? कौन है भाई? कौन है? क्या नाम है? हेलो. अभी पार्टी का मूड रहता है तो सब खुश होते हैं ना. yes. हाँ, दुखी के मूड में कैसे मालूम पड़ता सब कुछ है? क्योंकि आप ऑब्जर्व करते हो, बरोबर कि नहीं? अगर किसी घर में कुछ दुख समारोह है तो आप वहाँ पे मस्ती नहीं करते हो, शांत होते हो, बैठ जाते हो, क्या बिहेवियर ऑब्जर्व करते हो. तो फर्स्ट अजम्पशन राइट होगा. अब बिहेवियर कैन नॉट बी ऑब्जर्व, ये तो बात ही नहीं होती ना कि क्या बिहेवियर ऑब्जर्व नहीं कर सकते. क्या हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट ऐसा लिखा तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि बिहेवियर हम लोग को पता ही नहीं. हम रोबोट थोड़ी ना, इमोशन से जुड़े हुए, तो हम हमको इमोशन पहले पता चलता है. ये समझ में आया सबको? यस सर. ठीक. देखो मैं आपको बता सकता हूँ लेकिन मैं इसमें ये नहीं बता सकता कि ये लॉजिक क्या है, कि इसका ये क्या, इसका फॉर्मूला बता दो कि मैं फॉर्मूला से मेथड लगा सॉल्व करके 100% मार्क्स ला. ऐसा कुछ भी है, पढ़ के ही समझेगा इसको. लिखो, अ गुड लुक even if costly is sold. A good look even if costly is sold. Assumption number 1. Some अच्छा good book है, good book even if costly is sold. ठीक है.
some of the are better. Books are better. Some of the books are better than other. Most of the books are costly. Neither one nor two. चेक करना पड़ेगा. फर्स्ट राइट ना सर. ये स्टेटमेंट क्या लिखे हो पूरा? स्टेटमेंट लिखा है अ गुड बुक इवन इफ कॉस्टली इज सोल्ड. मतलब अच्छा किताब जो होता है भले ही वो महंगा हो बट वो बिक जाता है. तो उसका अजम्पशन क्या हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द बुक आर कॉस्टली. तो नॉर्मल है ना, सम ऑफ द बुक्स आर बेटर देन अदर. कुछ बुक्स बिकते क्यों है कि कुछ बुक्स अदर बुक्स से अच्छे होते हैं, इसके लिए वो महंगे हो चाहे कुछ भी हो बिक जाते हैं. वैसे देखा जाए तो मार्केट में हर बुक महंगा होता है. वो बिकता क्यों है? क्योंकि वो कुछ बुक से अच्छा होता है. तो अजम्पशन क्या होना चाहिए? फर्स्ट राइट. सर फर्स्ट राइट, सेकंड रॉन्ग. सेकंड रॉन्ग. बता दो आइदर और ना. बता दो. देखो यहाँ पे इधर और नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ. यहाँ पे लिखा है अ गुड बुक, एक अच्छी किताब. इवन इफ अगर वो कॉस्टली भी होता है फिर भी वो बिक क्यों जाता है? इज सोल्ड, बिक जाता है. क्यों बिकता है? अजम्पशन दिया है. अजम्पशन दिया है सम ऑफ द बुक, कुछ बुक्स ऐसे होते हैं आर बेटर देन अदर. कुछ बुक्स ऐसे होते हैं जो अदर बुक्स से बेटर होते हैं, इसके लिए बिकते हैं. ये अजम्पशन हो सकता है कि नहीं? हो सकता है कि नहीं? मुझे एक बात बताओ. कुछ ये अजम्पशन हो सकता है. और सेकंड को पढ़ो, मोस्ट ऑफ द बुक्स आर कॉस्टली. ये क्या अजम्पशन है क्या? पहले खुद में चेक करो. बहुत सारे बुक कॉस्टली होते हैं, ये अजम्पशन नहीं है. स्टेटमेंट कैसा हो गया? ये अजम्पशन है क्या? मुझे बताओ. नहीं. ये मोस्ट ऑफ द बुक, बहुत सारे कुछ अधिकतर बुक कॉस्टली होते हैं, ये अजम्पशन थोड़ी ना हुआ. अजम्पशन का मतलब क्या हुआ कि सम ऑफ द बुक्स आर बेटर देन अदर. कुछ बुक बेटर होते हैं इसके लिए वो बिकते हैं. तो ये हमारा राइट होगा और ये हमारा रॉन्ग होगा. समझ में आ रहा है? यस सर. ठीक है, नोट डाउन करो. देखो इसका प्रैक्टिस करेंगे ना, ऑटोमेटिकली आपको आंसर आना शुरू हो जाएगा. इसका प्रैक्टिस करो. अजम्पशन जो है वो समझ में आता है कि अजम्पशन क्यों हो रहा है. स्टेटमेंट के थ्रू आप बोल रहे हैं अ गुड बुक, अच्छी किताबें जो होते हैं इवन वो कॉस्टली होते हैं फिर भी वो बिक जाते हैं. फिर भी वो बिकते हैं. क्यों बिकते हैं? क्योंकि शायद वो किसी और बुक से अच्छे होंगे. पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं क्या कि हर बुक को खरीदते हैं? पेड़ पे तो आम उगते हैं ना. हाँ देखो यहाँ पे देखो, कुछ अच्छे बुक क्यों बिकते हैं? क्योंकि वो अदर बुक से अच्छे होते हैं, भले वो कॉस्टली हो. आप लोग जाते हो फोन खरीदने, आपको 5,000 में सेम फीचर्स वाला फोन मिलता है और अब 10,000 में देखो 5,000 का फोन मिलता है आपको सेम फीचर वाला. और 1,50,000 का, मतलब 50,000 पकड़ लो, 50,000 का एक फोन मिलता है जिसका सेम फंक्शन है 1,50,000 से, बट इसका ब्रांड है, इसका नाम है एप्पल. लोग इसको क्यों खरीदते हैं? ब्रांड कैसे बनता है? क्योंकि वो लोगों से अच्छा होता है. सेम थिंग, बेटर देन अदर. पैसा मैटर नहीं करता, वो उन लोगों से अच्छा है इसके लिए वो खरीदते हैं. तो ये हो गया अजम्पशन. बट सेकंड पढ़ो, मोस्ट ऑफ द बुक्स आर कॉस्टली. उसके कंपटीशन में बहुत सारे लोग हैं, बट ये अजम्पशन हुआ क्या? अजम्पशन मतलब होता है कि हम लोग कुछ अज्यूम कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग शायद वो बुक अच्छा होगा
इसके लिए वो बिकता होगा, भले वो कॉस्टली है। ये अजम्पशन परफेक्ट बैठा है। समझ रहा है? क्लियर हो रहा है क्या सबको? मुझे बताओ स्टूडेंट्स, मुझे बताइए। यस सर। ठीक, रब कर दूं ना? चलो ये ले लो और एक क्वेश्चन। इफ people are intelligent, they should be creative. अगर कोई लोग इंटेलिजेंट होते हैं वो शायद क्रिएटिव हो सकते हैं, शुड बी, ठीक है, होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड ले लो, अजम्पशन ले लो। क्रिएटिविटी एंड intelligence are related. Second, creative people are intelligent. क्या आंसर आएगा? सर बोथ राइट। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। इफ पीपल आर इंटेलिजेंट, अगर कोई इंसान या कोई भी पब्लिक इंटेलिजेंट होती है तो वो क्रिएटिव भी होना चाहिए। क्रिएटिव भी, शुड बी, क्या रहा है? फर्स्ट राइट। एग्जैक्टली, फर्स्ट राइट। जो इंटेलिजेंट होगा क्रिएटिव, ये क्या हो गया? फर्स्ट राइट। क्या आ रहा है अरशद? बहुत रॉन्ग आ रहा है क्या आपका अरशद? हाँ सर। बहुत रॉन्ग क्यों आएगा मुझे बताओ ना। बहुत राइट होगा सर। क्रिएटिव पीपल आर इंटेलिजेंट, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि क्रिएटिविटी तो कोई भी ला सकता है ना। एक मिनट पहले समझो। इफ पीपल आर इंटेलिजेंट, अगर पीपल आर इंटेलिजेंट, कुछ लोग इंटेलिजेंट है, मतलब पीपल ले लो, पब्लिक इंटेलिजेंट, दे शुड बी क्रिएटिव, उनको क्रिएटिव होना चाहिए। तो अजम्पशन में क्या आ सकता है? अजम्पशन में आ सकता है क्या? सेकंड राइट। सेकंड रॉन्ग है। अजम्पशन में क्या आ सकता है? क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस आर रिलेटेड। क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस एक दूसरे को रिलेट करता है, तो मे बी इंटेलिजेंट पीपल शुड बी क्रिएटिव। समझ रहा आपको? बट ये कंपलसरी नहीं होता कि इंटेलिजेंट पीपल ही क्रिएटिव होते हैं। जो इंटेलिजेंट होते हैं वो क्रिएटिव होते नहीं है, जो क्रिएटिव होते इंटेलिजेंट नहीं होते, जरूरी थोड़ी ना है। और यहाँ पे लिखा है क्रिएटिव पीपल आर इंटेलिजेंट, कंपलसरी है? नहीं सर। हो सकता है। अजम्पशन लो ना, समझो अजम्पशंस को। अजम्पशन मतलब आपको अज्यूम करना है। अज्यूम करो क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस आर रिलेटेड, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। इसके लिए कि पीपल आर इंटेलिजेंट, अगर जो पीपल इंटेलिजेंट होगा तो दे शुड बी क्रिएटिव हो सकते हैं। बट वो क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस रिलेटेड है ना एक दूसरे से, तो हो सकते हैं। बट कोई ऐसा बोल सकता है कि 100% जो क्रिएटिव पीपल है आर इंटेलिजेंट? हो सकता है कि आप बोलोगे क्या जो क्रिएटिव होता है वो इंटेलिजेंट होता है? अगर आपको पता है आप क्रिएटिविटी ज्यादा है आप में, तो जरूरी क्या आप इंटेलिजेंट हो? बताओ मुझे। नहीं, जरूरी नहीं है। अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है तो आप जरूर से इंटेलिजेंट हो, आपको क्वेश्चन दूंगा सॉल्व कर पाओगे। बट वो इंटेलिजेंट और क्रिएटिविटी एक दूसरे से इंटरलेटेड, मे भी आप होगे नहीं होगे, बट ये तो बता रहा है, अजम्पशन नहीं है सेकंड वाला। ये आपको क्लियर बता रहा है मैसेज, क्रिएटिव पीपल आर इंटेलिजेंट। ये अजम्पशन थोड़ी ना हो गया, स्टेटमेंट जैसा हो गया। फर्स्ट में वो क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस आर रिलेटेड बोल रहा है, 100% बोल रहा है। अगर कैन बी रिलेटेड है तो हम लोग बोल सकते हैं। ये आप देखो, आप जो पहले आप समझो, आप पढ़ के आ रहे हो स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। स्टेटमेंट देख के आपको अजम्पशन लगाना, अजम्पशन आपको अज्यूम करना होता है आपके हिसाब से। आपको ये सोचना इफ, अगर पीपल आर इंटेलिजेंट, अगर पीपल जो है इंटेलिजेंट है, दे शुड बी क्रिएटिव, हो सकते हैं, शुड बी क्रिएटिव होना चाहिए। बट ये कंपलसरी लिखा है कि यहाँ पे? मुझे बताओ। दे शुड बी, शुड कभी हम लोग यूज करते हैं, चाहिए वर्ड में यूज करते हैं ना। अगर जो लोग इंटेलिजेंट है वो लोग क्रिएटिव होना चाहिए,
तो हो सकता है ना, अजम्पशन क्या हो सकता है, आप क्या बोलोगे कि जो लोग डोंबिवली जाते हैं वो लोग ट्रेन के थ्रू जाना चाहिए, तो हो सकता है ना कि ट्रेन के थ्रू जा सकते हैं या रोड से जा सकते हैं, ये आपका अजम्पशन होना चाहिए। तो अजम्पशन में क्या आ रहा है, क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस आर रिलेटेड, तो हो सकता है कि क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस आर रिलेटेड है, तो हो सकता है कि जो पीपल इंटेलिजेंट हो वो क्रिएटिव भी हो सकते हैं, बट ये थोड़ी ना 100% बोल सकता है कोई भी कि क्रिएटिव पीपल आर इंटेलिजेंट। समझ रहे हो आप? बाकी लोग मुझे बताओ समझ रहा है कि नहीं? अर्शद, आवाज कट रही है? हाँ सर। हाँ आवाज क्लियर है अर्शद आपको? रिलेटेड कैसे हो सकता है? देखो उसमें पहले आप स्टेटमेंट पढ़ो, आपको क्लियर हो जाएगा। बोला है इफ पीपल आर इंटेलिजेंट, इफ मतलब क्या होता है, इमेजिनेशन, अगर पीपल जो है वो इंटेलिजेंट होंगे, दे शुड बी क्रिएटिव, दे शुड बी मीन्स वो होने चाहिए। यहाँ पे बोला है क्या कि जो पीपल इंटेलिजेंट होता है वो क्रिएटिव होना चाहिए, होता ही है, बोला है क्या? अर्शद मुझे बताओ। नहीं सर। होना चाहिए, तो ये कैसे बोल सकता है? आप लोग तो फुल मजे करने आते हैं दोनों लोग, सच्ची बता, सच्ची एकदम मजा रहे। सच में अभी पढ़े कर लो, बाद में पूरे टाइम में मजे करने, फुल टाइम पास चलते। मैं उधर मुड़ा नहीं कि तुम्हारा चलो जाता, बाद में मैं कुछ बोलूंगा फिर बुरा लगता है, फिर 4 दिन नहीं आओगे। इंसान उसी को सुधर सकता है जो लोग सुधरना चाहते हैं। अभी आ रही है आवाज क्लियर? ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम? स्टूडेंट्स बताओ। नो सर। ठीक है, हाँ सर अभी आ रही है। ये समझा आपको अर्शद? हाँ सर, उधर इफ है ना इसके लिए। क्या क्या? इफ दिया है ना इसके लिए, वो रिलेटेड हो। और नहीं, आपको अगर कोई पूछता है कि फॉर एग्जांपल अर्शद ले लो, अगर आपको बोलता है कि आप ट्यूशन, आप सपोज करो आप बैंक एग्जाम दे रहे हो, आप बैंक एग्जाम दे रहे हो, तो आपको ट्यूशंस या क्लासेस लगाना चाहिए। आप बैंक एग्जाम दे रहे हो, तो अगर आप बैंक एग्जाम दे रहे हो, इफ आप बैंक एग्जाम दे रहे हो तो आपको क्लासेस लगाना चाहिए, ये आपका स्टेटमेंट हो गया। तो अजम्पशन क्या होगा कि जो बैंक एग्जाम दे रहा है ये जरूरी नहीं कि वो क्लासेस ही लगाए, जरूरी है क्या? नहीं। तो ये 100% बोल रहा है ना, क्रिएटिव पीपल आर इंटेलिजेंट। हाँ सर, सेकंड तो समझ में आया, फर्स्ट फर्स्ट का वाला थोड़ा क्या बोल डाउट। रहा है? फर्स्ट वाला ये है कि क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस आर रिलेटेड, तो सिंपल सी बात है, जो बैंक एग्जाम दे रहा है, बैंक एग्जाम जो दे रहा है वो घर बैठ के भी एग्जाम दे सकता है, या फिर बैंक कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करके भी दे सकता है। तो दोनों इंटरलिंक है कि नहीं मुझे बताओ। हाँ सर। और ये अजम्पशन हुआ कि नहीं, आप अज्यूम कर रहे हो कि नहीं मुझे हाँ, बताओ। हाँ। तो जो अजम्पशन होता है वही अजम्पशन होता है, ये अजम्पशन नहीं है, ये तो बता रहा आपको क्लियर, क्रिएटिव पीपल आर इंटेलिजेंट, ये अजम्पशन नहीं हो सकता। अजम्पशन ये हो सकता है शायद क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस आर रिलेटेड है, इसके लिए पीपल आर इंटेलिजेंट, सो दे शुड बी क्रिएटिव। समझ रहा है? ओके सर, ओके। समझ रहा है? क्लियर है कि नहीं? बताओ अर्शद।
Yes, sir. Now it is clear. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखो आप बुरा मत मानो, सबको बोल रहा था मैं, इनके लिए नहीं था, सिर्फ सबके लिए था वो, ठीक है? नहीं तो ये दोनों अपने दिल पे ले लेंगे, सबके लिए था वो। अभी 4-5 दिन कोई नहीं आएगा। चलो, विटामिन ई टैबलेट्स इंप्रूव सर्कुलेशन, कीप योर कॉम्प्लेक्शन इन अ ग्लोइंग कंडीशन। बहुत भयंकर किया है। विटामिन ई टैबलेट्स इंप्रूव सर्कुलेशन, कीप योर complexion in a glowing condition. Assumption: people like a glowing complexion. Complexion become dull in the absence of circulation. Solve करो। Vitamin E tablet. Second right. Vitamin E tablet improve circulation, keep your complexion in a glowing condition. People like a glowing complexion, ये तो होगा नहीं, फर्स्ट तो होगा नहीं। Complexion become dull in the absence of circulation, कैसे बता सकते हैं? दोनों रॉन्ग है, ये तो होगा नहीं। दोनों रॉन्ग है, दोनों रॉन्ग आएगा, दोनों रॉन्ग आएगा, बहुत रॉन्ग है, एग्जैक्टली बहुत रॉन्ग है। पढ़ के समझ रहे हैं ना आपको? यस सर। विटामिन ये जो टैबलेट है वो इंप्रूव करता है क्या? सर्कुलेशन। कीप योर कॉम्प्लेक्शन इन अ ग्लोइंग कंडीशन, मतलब विटामिन इनका टैबलेट क्या करता है? आपको सर्कुलेशन को बनाए रखता है, अब कॉम्प्लेक्शन इन अ ग्लोइंग कंडीशन। तो ये पहला तो होगा नहीं, पीपल लाइक अ ग्लोइंग कॉम्प्लेक्शन। अरे भाई कैसे बता सकते हो? ये तो अजम्पशन हुआ नहीं, बराबर। सेकंड देखते हैं, कॉम्प्लेक्शन बिकम अ डल इन द अब्सेंस ऑफ सर्कुलेशन, ये तो बात ही नहीं हुई ना। हम लोग कॉम्प्लेक्शन सर्कुलेशन लेते तभी तो कॉम्प्लेक्शन ग्लोइंग कंडीशन में होता है, ये कैसे हो सकता है? ये तो एक दूसरे को लड़ा दिया उन्होंने। कॉम्प्लेक्शन बिकम अ डल इन द अब्सेंस ऑफ सर्कुलेशन, दोनों नहीं होगा। क्लियर हो रहा है सबको? मुझे बताओ स्टूडेंट्स, मुझे बताओ क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस सर। हाँ क्या हुआ सर? सेकंड सेकंड पढ़ो। कॉम्प्लेक्शन बिकम डल, कॉम्प्लेक्शन डल हो जाता है इन द अब्सेंस ऑफ सर्कुलेशन, के अभाव में, सर्कुलेशन के अभाव में कॉम्प्लेक्शन डल हो जाता है। बट एक बात बताओ, कहीं पे भी स्टेटमेंट में मेंशन किया है क्या कि कॉम्प्लेक्शन डल हो जाता है और सर्कुलेशन के अभाव में? मुझे यहाँ पे स्टेटमेंट देखो, विटामिन ई टैबलेट इंप्रूव सर्कुलेशन, यहाँ पे तो सर्कुलेशन के अभाव में डल की बात कर रहा है, बट यहाँ पे सर्कुलेशन इंप्रूव कर रहा है। कीप योर कॉम्प्लेक्शन इन अ ग्लोइंग कंडीशन, आपके कॉम्प्लेक्शन को ग्लोइंग कंडीशन में रखते हुए सर्कुलेशन विटामिन ई इंप्रूव करता है। यहाँ पे पॉजिटिव बात कर रहा है और यहाँ पे नेगेटिव बात हो रही है, तो ये हो ही नहीं सकता। समझ में आई बात? यस सर। स्टेटमेंट में पॉजिटिव बात कर रहा है कि विटामिन, नहीं मैं हर वक्त ये नहीं बोल सकता, 1% चांस होता है, नहीं 50-50 भी नहीं। देखो 99% ये चांस होता है कि स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव हो तो असम्पशन नेगेटिव नहीं होता, 99%, बट 1% वो है चांसेस कि हो सकता है। 1% तो मैं 100% नहीं बोल सकता उस बात में, इसलिए मैं उसके पहले भी किसी स्टूडेंट ने बोला था, मैं एक्सेप्ट नहीं किया उस बात। 1%, क्योंकि मेरे एक क्वेश्चन था किसी का, तो एक क्वेश्चन था मैंने रॉन्ग किया था बट वो राइट निकला था, क्वेश्चन था पहले। देखो विटामिन ई टैबलेट्स, विटामिन ई का जो टैबलेट होता है इंप्रूव करता है सर्कुलेशन को। कीप योर कॉम्प्लेक्शन, आपके कॉम्प्लेक्शन को किसे ग्लोइंग कंडीशन में रखने के लिए, बरोबर। ये क्या बात कर रहा है? अच्छी बात कर रहा है, बुरी बात कर रहा है? पहले ये बताओ।
पॉजिटिव बात कर रहा है नेगेटिव बात कर रहा है, बताओ। पॉजिटिव। पॉजिटिव बात कर रहे हैं। अब पहला अजम्पशन पढ़ो, पीपल लाइक अ ग्लोइंग कॉम्प्लेक्शन। अरे पीपल लाइक अ ग्लोइंग कॉम्प्लेक्शन जरूरी है क्या? नॉट नेसेसरी। नॉट नेसेसरी। अजम्पशन तो बिल्कुल नहीं होगा ये। अजम्पशन हम अज्यूम कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्शन बिकम डल, कॉम्प्लेक्शन डल हो जाता है इन द एब्सेंस ऑफ, अभाव में, किसके अभाव में? सर्कुलेशन के। बट ऐसा बोला है क्या स्टेटमेंट कि सर्कुलेशन के अभाव में कॉम्प्लेक्शन डल हो जाता है? इधर तो उल्टी बात चल रही है कि सर्कुलेशन अच्छा रखने के लिए हम लोग कॉम्प्लेक्शन ग्रोइंग कंडीशन बनाते हैं, तो ये भी हो जाएगा रॉन्ग। समझ में आया सबको? आ रहा समझ में सबको? मुझे बताओ स्टेटमेंट और अजम्पशन। स्टूडेंट्स बताइए। यस सर। यस सर। ओके, रफ कर दूं? रफ कर दूं क्या? चलो, ये था आपका अभी तक जो भी मैंने लिया प्रैक्टिस के हिसाब से लिया कि आपको कैसे लेना। अभी आ जाओ क्वेश्चन पे प्रॉपर हम लोग लेते थोड़े बड़े वाले। ये आपको प्रैक्टिस के हिसाब से लिया था मैंने। चलो पहला लिखो क्वेश्चन यहाँ पे है स्टेटमेंट में, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू पे compensation to the tune of rupees 1 lakh to the family member of those who are killed in a railway accident। कितना बड़ा आपका स्टेटमेंट है? अजम्पशन ले लो। नंबर 1, द गवर्नमेंट हैज इनफ फंड टू मीट the expenses incurred due to compensation। Conclusion number 2, there are maybe reduction in incidents of railways accident in near future। एग्जैक्टली, वेरी गुड। क्या नाम है मैम आपका? सेकंड तो देख के रहो हमारा फ्यूचर की बात। क्या नाम बताया आपने? आपने रेनू। ओके, ये फ्यूचर की बात की है तो मैंने बताया तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, लिंक हो रहा है, रॉन्ग कैसे बोल सकते हो? द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड, गवर्नमेंट ने ही डिसाइड किया है, उसके बाद पैसा होगा तो ही डिसाइड करेगा। फर्स्ट राइट है सर। फर्स्ट राइट। अरे बाबा, आप डिसीजन किसी चीज का लेते हो। क्या लिखा है सर? क्या क्या? सेकंड लाइन। सेकंड में क्या बोल रहे हो? स्टेटमेंट में सेकंड लाइन। देयर मे बी रिडक्शन स्टेटमेंट compensation to the tune of compensation to the tune of 1 lakh। लाइट आ रहा है क्या? फोकस आ रहा है क्या यहाँ पे? हाँ सर, थोड़ा सा उधर आ। ठीक है, फोकस में फोकस आ गया। यहाँ पे ले लो 1 लाख। इंसिडेंट, रिडक्शन इन इंसिडेंट। मेरा राइटिंग है डॉक्टर सर। वो सेकंड लाइन में क्या लिखा था आपने? कंपनसेशन टू द ट्यून ऑफ रुपीज 1 लाख। 1 लाख। चलो बाकी लोग का क्या आंसर आ रहा है मुझे बताओ। बाकी लोग का आंसर बताइए प्लीज।
फर्स्ट राइट है सर। फर्स्ट राइट है। सुनीता मैम आपका आंसर मुझे बताओ। उर्वा, निधि, फर्स्ट राइट। सुनीता मैम फर्स्ट राइट। आंसर बताइए। फर्स्ट राइट, डिम्पल का फर्स्ट राइट। और सर फर्स्ट राइट सेकंड रॉन्ग। एग्जैक्टली। बाकी कोई है मुझे बताओ। सुनीता मैम आंसर बताओ। पूजा मैम, अरशद, क्या सर? हाँ सर। हाँ आंसर बताओ। पहला सर। पहला, ओके। निधि मल्होत्रा बताओ। मुरुनल। सर हाँ स्टेटमेंट में बोला कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, मतलब अभी तक दिया नहीं है ना उन लोग ने। और जो नहीं फर्स्ट नहीं, अजम्पशन गवर्नमेंट ने देखो आप किसी चीज का डिसीजन लेते हो, इट मींस आपको ये बात पता होता है कि आप कैपेबल हो ये डिसीजन लेने के लिए। पहली बात तो ये है कि नहीं, हाँ पहले मुझे बताओ कैपेबल हो ना। अगर आप डिसाइड करते हो कि मुझे ये घर लेना है, इट मींस आपने कुछ तो सोचा होगा कि इतना फंड रखूं साइड में तो मैं घर ले सकूं, मतलब कुछ कैपेबल हो ना। हाँ तो गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड। क्यों डिसाइड किया? बिकॉज द गवर्नमेंट हैज इनफ फंड। ये हो सकता है assumption। गवर्नमेंट के पास इनफ फंड नहीं होता तो गवर्नमेंट डिसाइड क्यों करता? हाँ यहाँ पे देखो, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू पे। कंपनसेशन का मतलब क्या होता है? भरपाई। हाँ टू द ट्यून ऑफ मीन्स अराउंड अमाउंट ऑफ 1 लाख टू द फैमिली मेंबर ऑफ दोज, उन फैमिली को जिसका दे आर किल्ड इन अ रेलवे एक्सीडेंट, जो लोग रेलवे एक्सीडेंट में मारे गए थे। तो यहाँ पे बोल रहा है गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो 1 लाख रुपए देंगे उन परिवार को जिसके परिवार का एक सदस्य या जो भी है वो रेलवे एक्सीडेंट में मारा गया। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, हमने तो डिसाइड नहीं किया। अगर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया इट मींस दे हैव अ गुड इनफ फंड। यहाँ पे देख लो, द गवर्नमेंट हैज इनफ फंड टू मीट द एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यू टू कंपनसेशन। मतलब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है तो सीधी सी बात है गवर्नमेंट के पास पैसा है इसके लिए कंपनसेशन करने के लिए जो भी खर्चा हुआ, तो तभी तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। तो ये अजम्पशन परफेक्टली मैच हो रहा है कि नहीं, मुझे एक बात बताओ। हाँ हो रहा है। तो ये हमारा राइट हो रहा है। सेकंड पे आ जाओ। देयर मे बी रिडक्शन इन द इंसिडेंट ऑफ रेलवे एक्सीडेंट इन नियर फ्यूचर। मतलब इसमें क्या बोला है पता है क्या? शायद कि जो घटना घटती है रेलवे एक्सीडेंट की शायद वो फ्यूचर में कम हो जाएगी। बट एक बात बताओ, अजम्पशन हमारा किस पे होता है? प्रेजेंट पे ऊपर होता है। अजम्पशन हमारा फ्यूचर पे नहीं होता तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, और पास्ट पे नहीं होता तो ये हमारा पास्ट का अगर पूछता तो रॉन्ग हो जाता। तो ये अजम्पशन नहीं हो सकता। समझ में आया आपको? सेकंड रॉन्ग, फर्स्ट राइट। क्लियर हुआ सबको? यस सर। चलो एक क्वेश्चन और ले ले हम लोग। एक क्वेश्चन और ले ले, क्या मुझे बताओ, फिर अजम्पशन खत्म करते हैं। हाँ सर। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं और अजम्पशन खत्म करते हैं, ठीक है? चलो रफ कर दूं। यस सर। समझ में आ रहा है सबको अजम्पशन कैसे लेना है? हाँ सर। ठीक। I have not received telephone bill for 9 months in spite of several complaints. A telephone customers letter to the editor of a daily. Assumption ले लो क्या? For 9 months in spite of several complaints, इसने लेटर लिखा, ठीक है? और नीचे वो दिखा है कि टेलीफोन कस्टमर ने लेटर लिखा है किसको? एडिटर ऑफ अ डेली, ठीक है? ये अजम्पशन देख लो क्या है। एवरी कस्टमर हैज अ राइट
to get bill regularly from the telephone company. Conclusion number 2, the customer's complaint points to defect in service which is expected to be corrected. फर्स्ट वाला क्यों नहीं होगा फिर? सर पॉइंट के बाद क्या लिखना है? कहाँ पे मैम? सेकंड assumption, फर्स्ट लाइन. The customer complaints point to defect in service फर्स्ट राइट सेकंड राइट क्यों नहीं हो सकता? पढ़ के क्या समझ में आ रहा है? दोनों राइट है या दोनों रॉन्ग है? या फर्स्ट राइट है सेकंड रॉन्ग? क्या आ रहा है राइट? मतलब कौन सा राइट है? सर दोनों राइट लग रहा है. एग्जैक्टली दोनों राइट लग रहा है. दोनों राइट है. दोनों राइट आ रहा है. हेलो सर, हाँ बोलो. डिफरेंट इन द सर्विस लिखा है क्या? तो सर्वाइव लिखा है. कहाँ पे सर? सेकंड में डिफेक्ट लिखा है. डिफेक्ट इन द सर्विस which is expected to be corrected. चलो मैं बताऊं क्या आंसर आएगा इसका? आप लोग के क्या आंसर आ रहे हैं? दोनों both right. ओके, आपका भी दोनों राइट आ रहा है. बहुत राइट आ रहा है. समझ में आ रहा है ना सबको? और मैम समझ रहा है? मैम आपको समझ रहा है? सर टू बी क्या लिखा है? टू बी करेक्टेड. यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया है आई हैव नॉट रिसीव्ड टेलीफोन बिल फॉर 9 months इन स्पाइट ऑफ सेवरल कंप्लेंट्स. वो क्या बोल रहा है कि मुझे टेलीफोन बिल नहीं मिला है 9 महीने से, हालांकि मैंने बहुत कंप्लेंट करने के बावजूद भी. ये किसको बोल रहा है? अ टेलीफोन कस्टमर बोल रहा है लेटर टू द एडिटर ऑफ डेली. वो कंप्लेन कर रहा है टेलीफोन कस्टमर एडिटर को. तो क्या अजम्पशन हो सकता है? पहले चेक करो. Assumption number 1, every customer has a right to get a bill regularly from the telephone company. हर एक कस्टमर को राइट होता है कि टेलीफोन बिल पाने का? होता है कि नहीं? Yes. सेकंड देखो, ये राइट हो सकता है. राइट ही है ये तो. हर एक को अपना राइट्स होता है कि टेलीफोन बिल पाने का. द सर्विस, ये कस्टमर का जो कंप्लेन है ये दर्शाता है कि उनके सर्विस में प्रॉब्लम है विच इज एक्सपेक्टेड टू बी करेक्टेड, जो कि उम्मीद रखते हैं कि वो आगे चल के वो करेक्टली किया जाएगा. समझ में आ रहा है? तो दोनों राइट होगा. दोनों इसको मैच कर रहा है. किसके रिलेटेड है? टेलीफोन के लिए. मुझे बताओ. Yes. क्लियर है सबको? Yes. ठीक है. स्टेटमेंट एंड अजम्पशन यही होता है. नेक्स्ट लेक्चर में कंक्लूजन सिखा दूंगा, कंक्लूजन कैसे निकालना है. हाँ, आइदर और कैसे आएगा समझेगा? आइदर या तो ये या तो वो, ऐसा होता है. आइदर और का मैं रूल बताता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में. आइदर और नहीं बताया ना मैंने? नहीं. ठीक है, मैं आइदर और ले लूंगा. उसके क्वेश्चंस भी लेके आता हूँ. आइदर और उसके रूल्स है ना, मतलब उसके रूल्स है. या तो कुछ बता दूंगा कैसे पॉइंट करना है, आपको इजी पड़ेगा.
ओके थैंक यू सो मच क्लास. ओके नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.